नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। नारायण। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। नारायण। अरे हो कर्मों का आधान ब्रह्म में जो करते हैं और आसक्ति का परित्याग करके कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे शुभाशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होते। जैसे कि पद्मपत्र जल से लिप्त नहीं होता। सामान्य अर्थ श्लोक का यही। कल बताया गया था कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक दिव्य उसके ऊपर प्रवचन का प्रभाव पड़ गया। अभी आ गए इंजीनियर। संतुलन ठीक हो गया। ठीक है ठीक। ये बीकॉम है, कॉमर्स का ज्ञान लगाया होगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। कल निरूपण किया गया कि विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पर सोई। इस मानस वचन के अनुसार कर्मों के आदान के बहुत से विषय बनते हैं। कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो विषयों में ही कर्म का आदान करते हैं। कर्मों का आदान विषयों में करके कर्मानुष्ठान करते हैं। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो कर्मों का आदान करके कर्म करते हैं। उसमें भी तारतम्य है। कोई कर्मेंद्रियों में, कोई ज्ञानेंद्रियों में कर्म का आदान करके कर्म करते हैं।
कोई मन में, कोई बुद्धि में, कोई चित्त में, कोई अहम में कर्मों का आधान करके कर्म करते हैं। कोई प्राणों में कर्मों का आधान करके कर्म करते हैं। कर्मेंद्रियों में कर्म का आधान करके कर्म का स्वरूप क्या होगा, क्या होता है। ज्ञानेंद्रियों में कर्मों का आधान करके जो कर्म किया जाता है उसका क्या स्वरूप है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में कर्मों का आधान करके जो कर्म किया जाता है उसका क्या स्वरूप है। प्राणों में कर्मों का आधान करके जो कर्म किए जाते हैं उनका क्या स्वरूप है। ये सब बृहद विवेचन की आवश्यकता है और एक साधक के लिए इस प्रकार का विवेचन आवश्यक है, अपेक्षित है, अनिवार्य। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो कर्णग्राम के प्रकाशक अधिदैवों में ही कर्म का आदान करके कर्म करते हैं। कर्म की प्रशस्त विधा तो यहीं से प्रारंभ है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, कल भी कहा, परसों भी कहा। द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही याग होता है। हवनीय सामग्री का निक्षेप, समर्पण अधिदैव के प्रति उचित है। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, इस प्रकार के वचन भी प्राप्त हैं। मेरे द्वारा अनुष्ठित कर्म देवराज इंद्र के लिए समर्पित, इस पर अब मेरा कोई भी अधिकार नहीं। एक विचित्र बात है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्मों के अनुष्ठान में तेरा अधिकार है। और यहाँ इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, कर्मों का अनुष्ठान तो किया लेकिन कर्मों पर भी स्वामित्व अपना नहीं रखा। तो कोई अधिदैव में कर्म को समर्पित करते हैं, उनसे भी ऊपर उत्कृष्ट साधक वे हैं जो कर्ता जो जीव है उसी में कर्मों का आदान करके कर्म करते हैं। कठोपनिषद के वचन को हमने यहाँ समुद्रित किया था। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः उपलक्षण है। देहेंद्रिय प्राणांतकरण में तादात्म्यापन्न जो जीव है वह कर्ता और भोक्ता मान्य है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, इसमें आत्मा का अर्थ क्या करना चाहिए, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। प्रसंगानुसार भगवान भाष्यकार महाभाग ने आत्मा का अर्थ शरीर किया है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना, आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति। 13वें अध्याय में आत्म शब्द का प्रयोग एक ही श्लोक में 3 बार हुआ है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना, आत्मना आत्मनि आत्मानं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना। तो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, यहाँ आत्मा का अर्थ प्रसंगानुसार चेतना संपन्न, चेतना विशिष्ट शरीर है, भाष्य के अनुसार सिद्ध होता है। लेकिन भामतीकार ने अन्यत्र स्मृति को समुद्रित किया। उन्होंने आत्मा का अर्थ आत्मा ही किया है, बुरा न मानो, होली है। तो आत्मा का अर्थ आत्मा भी हो सकता है, आत्मा का अर्थ शरीर भी हो सकता है प्रसंगानुसार। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। वेदांत प्रस्थान में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों औपाधिक है। आत्म तत्व न स्वयं कर्ता है न भोक्ता है, एक प्रस्थान यह है। सांख्य प्रस्थान में आत्म तत्व अकर्ता है लेकिन भोक्ता अवश्य है, क्योंकि प्रकृतिनिष्ठ कर्तृत्व है, पुरुषनिष्ठ भोक्तृत्व है।
सांख्यों का सिद्धांत भी हमारे यहाँ भगवद गीता के 13वें अध्याय में सन्निहित है। भगवान का वचन है, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। 13वें अध्याय के इस वचन के अनुसार कर्तृत्व को भगवान ने प्रकृतिनिष्ठ माना, क्योंकि कर्तृत्व विक्रिया या विकार है। कर्ता होने के लिए विकृति अपेक्षित है और संस्कृति विकृति से अतीत आत्म तत्व है, एक प्रस्थान यह है। लेकिन भोक्ता होने के लिए विकृति अपेक्षित नहीं है, भोक्तृत्वम उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा कि उपलब्धित्व ही भोक्तृत्व है। उपलब्धित्व के लिए आत्मा को विकृत होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भोक्तृत्व तो आत्मा में माना, कर्तृत्व आत्मा में नहीं माना। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। लेकिन कर्तृत्व और भोक्तृत्व का समानाधिकरण ही चाहिए, नहीं तो कर्ता कोई और हो जाएगा, भोक्ता कोई और हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। कर्म करे कोई और, फल भोगे कोई और। एक नियम है, कर्ता अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म, भावना, संबंध, संकल्प के बल पर अन्यत्र फल देने के लिए प्रेषित कर सकता है। कर्ता अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म को संकल्प भावना के बल पर दूसरे के लिए समर्पित कर सकता है। कर्ता कोई और हो जाएगा, भोक्ता कोई और होगा, लेकिन कर्ता अपने कर्म का भावना और संकल्प के बल पर दूसरे को भोक्ता होने के लिए अगर समर्पित कर दे। पहले गांव में हम देखते थे, कोई गाय बीमार हुई, प्रारब्ध के कारण शरीर में कष्ट वेदना होने पर भी देह त्याग वो करने में समर्थ नहीं, तो उस समय हमारी चाची इत्यादि संकल्प करती थी कि हमने जो निर्जल एकादशी का व्रत किया उसका पुण्य इस गाय को हम समर्पित करते हैं या मैं समर्पित करती हूँ। उसका चमत्कार तत्काल होता था, या तो गाय स्वस्थ हो जाती थी या कल कुशल मुस्कुराते हुए शरीर को छोड़ देती थी। कर्ता संकल्प के बल पर, भावना के बल पर अपने कर्म को अन्यत्र प्रेषित कर भोक्ता किसी और को बना सकता है, लेकिन कर्म का कर्ता स्वयं ही स्वामित्व संपन्न होता है। परंतु सांख्यों के यहाँ इस प्रकार एकत्व नहीं है, समानाधिकरण की प्रसक्ति सांख्यों के यहाँ नहीं है। उनके यहाँ कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है। हमारे आपके जीवन में बुद्धि जो है वही प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ। कल हमने यहाँ या वहाँ कहा था, विद्धि माया मनोमयम। यह जो जगत है दो प्रकार की मयता से संपन्न है। कई प्रकार की मयता है, प्रसंगानुसार उसको लेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। अधिभूत महता, अध्यात्म महता, अधिदैव महता, जीव महता, ईश्वर महता, ब्रह्म महता। इस महता पर ही प्रवचन करें तो कई प्रवचन हो जाएंगे तैयार। लोभ का संवरण भी करना पड़ता है। लोभ माने यहाँ रुपये पैसे नहीं, वचन विस्तार से भी बचने की आवश्यकता होती है। तो हमने संकेत किया, कर्मों के समर्पण के विषय बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो प्राथमिक व्यक्ति हैं, पामर या विषयी कोटि के व्यक्ति हैं, वे अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म विषय के प्रति ही समर्पित कर देते हैं। विषयों में आधान करके ही कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। विषय लंपटता की उनके जीवन में पराकाष्ठा होती है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो विषय नहीं, करण में कर्मों का आधान करके कर्मानुष्ठान करते हैं। कुछ ऐसे प्रबुद्ध होते हैं जो जीवों में कर्म का आधान करके, भाई ये तो मर्यादा ठीक नहीं है, हॉल में चप्पल जूता रखना, कोई भी हो, संत हो कोई भी हो, यहाँ भगवान प्रतिष्ठित है, इतना वीआईपी तो नहीं बनना चाहिए। हम तो नंगे पाँव आते हैं, इतना वीआईपी कि यही चप्पल जूता उतारे, आश्रम
कि व्यवस्थापक जाने, लेकिन ये तो नास्तिकता है। भगवान यहाँ प्रतिष्ठित है, इस हॉल में भी चप्पल जूता उतार के बाबा लोग बैठते हैं, तो बिल्कुल ठीक नहीं, ये तो उचित नहीं, आस्तिकता नहीं है ना। आगे से ध्यान रखें बाबा लोग, बाबा बड़े उपद्रवी हो गए ना। यहाँ पर चप्पल जूता, इसलिए वे पैदल नहीं चल सकते, तो फिर वृंदावन की पैदल परिक्रमा कैसे करेंगे? इतना वीआईपीपन ये ठीक नहीं कि बाबागिरी के नाम पर तो कुछ और ही हो जाएगा, बवाल होगा। वक्ताओं का दिमाग पहले खराब होता क्या? वक्ताओं को जो श्रोता जो है भगवान बना देते हैं। वक्ता अपने ऊपर बिजनेस से लागू नहीं होने देते। हमने संकेत किया, बहुत दिन बाद चोरी चली हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? कोई विषयों में कर्मों का आदान करके कर्म करते हैं, कोई इंद्रिय ग्राम में किसी एक इंद्रिय में कर्मों का आदान करके कर्म करते हैं, कोई अंतःकरण में ही मन बुद्धि चित्त अहंकार में कर्मों का आदान करके कर्म करते हैं, कोई प्राणों में कर्मों का आदान करके कर्म करते हैं। इन सबसे उत्कृष्ट कर्म उनके जीवन में होता है जो कर्ता जीव में ही कर्म का आधान करके कर्म करते हैं। फिर उनसे भी उत्कृष्ट वो होते हैं जो प्रेरक परमात्मा जो दैव हैं, उनमें कर्मों का आधान करके कर्म करते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवन चैवात्र पंचमम। यहाँ दैव के रूप में किसका वर्णन है? गीता के 18वें अध्याय में भगवान का। मुख्य देव तो भगवान ही हैं। दैवन चैवात्र पंचमम, अधिष्ठानम के रूप में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि शरीरों का वर्णन, कर्ता का वर्णन है ही। ज्ञाता ही कालांतर में कर्ता हो जाता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की एक तृप्ति बनती है, फिर कर्ता करण कर्म की एक तृप्ति बनती है। तृप्ति के दो भेद हैं गीता के 18वें अध्याय के आधार पर। एक को कर्म नोदना कर्म चोदना कहते हैं, एक को कर्म संग्रह कहते हैं। पहले ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की तृप्ति बनती है, उसके बाद में ज्ञाता ही कर्ता के रूप में, ज्ञान ही करण के रूप में और ज्ञेय ही कर्म के रूप में परिणत हो जाता है। कर्म का जो मौलिक स्वरूप है वो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ही है। उसके बाद कर्ता कर्म करण की घाटी पार करके कर्म का निष्पादन होता है। तीन तीन प्रकार के कर्म हो गए। कर्म नोदना कोटि का कर्म, कर्म संग्रह कोटि का कर्म, इन दोनों के योग से संपादित कर्म, कर्म के तीन तीन भेद हो गए। इसलिए बहुत सूक्ष्म रहस्य होते हैं इन सब वचनों में। हमने संकेत किया दैवम चैवात्र पंचमम। यहाँ दैव का अर्थ अनुग्राहक देवता, लेकिन सब प्रकार के जो देव हैं वो परम देव परमात्मा में सन्निहित हो जाते हैं। इसलिए गीता के 18वें अध्याय में दैव के रूप में भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व का ही प्रतिपादन किया गया है। सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर को ही दैव माना गया। तमेव शरणम गच्छ मामेकम शरणम व्रजा। पिछले दिनों हमने कहा कि भगवान ने कहा जो सर्वांतर्यामी परमात्मा हैं उन्हीं की शरणागति स्वीकार करो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन चकित हो गए, अंतर्यामी की शरणागति स्वीकार करूँगा। सबके अंतर्यामी हैं, सबके नियामक हैं। अंतर्यामी के नाम पर कहीं मैं भटक न जाऊं। तमोगुण से भी प्रेरित अंतःकरण होता है, रजोगुण से भी प्रेरित होता है, सत्वगुण से भी प्रेरित होता है। अंतर्यामी के नाम पर न जानो मैं कहाँ भटक जाऊं। तो भगवान मुस्कुराए कि अर्जुन बहुत बुद्धिमान है। भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रजा। इसका अर्थ क्या हुआ? वो जो सर्वेश्वर अंतर्यामी परमात्मा हैं उन्हीं का मैं अवतार श्री कृष्णचंद्र हूँ। अगर अंतर्यामी की शरणागति में गुंधुन है
न जाने अंतर्यामी के नाम पर किसके प्रति अपने जीवन को और कर्मों को समर्पित कर दूं, तो मेरे प्रति ही अपने जीवन को और कर्मों को समर्पित करो। तब अर्जुन को शांति मिली। तो ब्रह्मण यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, कर्म का जो उद्गम स्थान है, पिछले दिनों बताया था कि वेद, और वेदों का उद्गम स्थान जो है ब्रह्म। शास्त्र योनित्वात्, वेदों के द्वारा वेद सम्मत ब्रह्म का विज्ञान होता है, और वेद जो हैं भगवान के निश्वास कल्प हैं। इसलिए शास्त्र योनित्वात् के दो वर्णक सिद्ध होते हैं। दो वर्णक का अर्थ क्या हुआ? शास्त्र है प्रतिपादक जिनका, वो भगवान हो गए, और भगवान के निश्वासभूत शास्त्र हैं, और शास्त्रों के प्रतिपाद्य एकमात्र भगवान ही हैं। कहा जा सकता है कि शास्त्रों में तो अधिभूतों का वर्णन है, अध्यात्म का वर्णन है, अधिदैव का भी वर्णन है। कहते हैं कि अद्भुत के रूप में, अध्यात्म के रूप में, अधिदैव के रूप में भी, जीव के रूप में भी ब्रह्म तत्व ही उद्भासित है, अर्थात एकमात्र प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्व ही सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अनुसार एक तेजो द्रव्य ले लीजिए, तेज नामक, अग्नि नामक, तेज नामक तत्व ले लीजिए। व्यावहारिक धरातल पर वह तेज ही त्रिपुटी का रूप धारण कर लेता है। अधिदैव सूर्य हो जाता है, अध्यात्म नेत्र हो जाता है, अधिभूत रूप हो जाता है। एकमात्र तेजो द्रव्य ही 3 रूपों में उद्भासित है, अधिदैव, सूर्य, अध्यात्म नेत्र और अधिभूत रूप। इसका मतलब त्रिपुटी के मूल में कोई एक तत्व है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनको लेकर, एक एक भूत को लेकर 3-3 त्रिपुटियों की संरचना होती है। त्रिपुटी से जो अतिक्रांत तत्व है, श्रीमद् भागवत ने उसी को तत्व ख्यापित किया है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। अद्वय ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, यह जो त्रिपुटी है, इसके मूल में जो ज्ञान प्रतिष्ठित है उसी का नाम तत्व है, वही अद्वय ज्ञान है। अगर केवल उस अद्वय ज्ञान का ही वर्णन किया जाए तो बौद्धागम की प्रसक्ति होती है, नैरात्म्यवाद की, शून्यवाद की प्रसक्ति हो जाती है। त्रिपुटी से अतिक्रांत कोई ज्ञान है, इसमें क्या प्रमाण? बड़ी विचित्र बात। त्रिपुटी से अतीत जो ज्ञान है उसमें क्या प्रमाण है भी या नहीं, शास्त्रार्थ का विषय बन जाएगा और अंत में बौद्ध मत विजयी हो जाएगा। इसलिए कहा गया जो त्रिपुटी से अतिक्रांत ज्ञान है उसका अधिगम हमको ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय के रूप में होता है। त्रिपुटी आते ही द्वैत की सिद्धि हो गई। और त्रिपुटी को न माने तो जो अद्वैत ज्ञान है उसमें निष्ठा नहीं होगी, उसके अधिगम का कोई मार्ग नहीं प्रशस्त होगा। इसीलिए अद्वैत ज्ञान ही त्रिपुटी के रूप में उद्भासित है। जैसे कि एक ही तेजो द्रव्य अधिदैव सूर्य, अध्यात्म, नेत्र और अधिभूत रूप के रूप में उद्भासित है। इसलिए एक की त्रिविधता का जो इसको ज्ञान होता है, एक की त्रिविधता का जिसको ज्ञान होता है, वह अद्वैत आत्म तत्व की ओर अपनी बुद्धि को ले जाने में समर्थ होता है। ब्रह्मण याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, यहाँ पर भी कर्माणि, ब्रह्मण याधाय कर्माणि, ब्रह्म में कर्मों का दान करता है। संगम त्यक्त्वा करोति यः से भी कर्म की सिद्धि है। अब ब्रह्मों में कर्मों का आदान करता है, यहाँ भी बहुवचन के माध्यम से कर्म की सिद्धि है, तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हो सकती है। मैं श्रृंगेरी गया पैदल, इसलिए कि सरस्वती नाम सन्यासी और ब्रह्मचारी चैतन्य उस पीठ से संबद्ध नैमिषारण्य से पैदल गया था श्रृंगेरी। तो लगभग सूर्यास्त के समय श्रृंगेरी पहुंचा। उस समय जो पदासीन शंकराचार्य महाराज थे मंच में बैठे थे, तलवे से रक्त निकल रहे थे।
बेंगलोर से ही नहीं, हम तो निमसारण से पैदल चले, बेंगलोर से भी आजकल पैदल चले श्रृंगेरी, सब दशा हो जाएगी। तलवे से रक्त निकल रहे थे, 2 दिनों के भूखे थे, चक्कर आ रहा था। तो उन्होंने कहा कहाँ से आया? हमने कहा कि नैमिषारण्य से पदयात्रा करते करते आया हूँ, आपका दर्शन सुलभ हो रहा है, प्रसन्नता। ऐ कंगला कह के भाग यहाँ से, शंकराचार्य के मुँह से। तो हमने सोचा कि कम्युनिस्ट क्यों नहीं पैदा होंगे। संत वेश में एक व्यक्ति फटा पुराना कपड़ा और पैर से तलवे से रक्त गिर रहे हैं, उसको भी जब आश्रय आश्रमों में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं कम्युनिस्ट पनपेंगे। तो हमने कहा मुझ में क्षमता नहीं है कि 10 कदम भी चल सकूं, ऐसा कहा। एक फरलांग बहुत मुश्किल से चल के फिर आ गया तू। हमने कहा ही गया। क्यों आया? हमने कहा आप शंकराचार्य हैं, मैं 2-3 दिनों का भूखा व्यक्ति हूँ, पाँव से तलवे से रक्त गिर रहे हैं, आस्थापूर्वक आपके दर्शन के लिए आया। मैं समझता हूँ प्राणांत होना हो तो आपकी दृष्टि के सामने हो जाए। तो अच्छा है, अच्छा कुछ पढ़ा लिखा है। हमने कहा कि भूखे प्यासे व्यक्ति को भोजन न देकर, पानी न देकर उससे आप परीक्षा ले रहे हैं, आप शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, उचित तो नहीं। और ब्रह्मा जी भी हो तो मेरी वाणी तो कुंठित नहीं हो सकती, अपने पद पर ब्रह्मा जी रहें। हमने कहा एक भूखे प्यासे व्यक्ति को अन्न जल पूछना चाहिए, मुझसे बोला नहीं जाता, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, कुछ पढ़ा लिखा है या नहीं। संत वेश में तो मैं हूँ ही, ब्राह्मण घर का जन्म है ही, ब्रह्मचारी हूँ ही, और चैतन्य नामा ब्रह्मचारी हूँ, आपके मठ से संबद्ध हूँ, नैमिषारण्य से आया हूँ। इतना परिचय पर्याप्त नहीं है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। नहीं, मूर्खों के लिए स्थान नहीं होता। हमने कहा परीक्षा लेना चाहिए, परीक्षा ले लीजिए। बोधयंता परस्परम कथयंता, कथयंता च माम नित्य में पुनरुक्ति दोष वारण का। हमने कहा पुनरुक्ति नहीं है। ज्ञानेन्द्रिय की प्रधानता से और वाक इंद्रिय की प्रधानता से वक्ता बोलेगा, श्रोता सुनेगा, वक्ता बोलेगा तो वाक इंद्रिय का विनियोग होगा, श्रोता सुनेगा तो श्रोतेंद्रिय का विनियोग होगा। इस प्रकार से पुनरुक्ति दोष नहीं है। तब तो तुमको भगाना बड़ा कठिन है। कुछ जानता है, मूर्ख नहीं है। हमने कहा इतनी परीक्षा पर्याप्त, इसको भेज दो। भैरव जी गए थे क्या आप लोग? भैरव जी के मंदिर, भैरव जी का जो मंदिर था अभी भी होगा। रास्ते में इतने जंगली सांड थे, गाय थे, जो जाता उठा के पटक देते, मार भी देते। वहाँ भेजा और भैरव जी के मंदिर के आगे थोड़ा सा चबूतरा, वहाँ भेज दिया हमको। और पुजारी से कहा पानी खूब लुढ़का देना ताकि इसके पास कपड़े उपड़े नहीं है, गीला शरीर हो जाए, दर्द के मारे मर जाए। फिर गुप्तचर मेरे पास लगा दिया, छोटी आयु थी, कहीं किसी प्रांत का या राष्ट्र का गुप्तचर तो नहीं है ये। हमने सोचा, यह संस्मरण याद आए, हमने सोचा कि संतों के यहाँ भी क्या सचमुच में जिनको भोजन मिलना चाहिए उनको गुप्तचर समझा जाएगा, म्लेच्छ समझा जाएगा, गरीब समझा जाएगा, तो हवेलियों का क्या होगा? ये हवेलियों का क्या होगा? कब तक टिकेगा? अगर अतिथि सत्कार नहीं, देवार्चन नहीं, संत को आप कंगला समझते तो होगा क्या? विषय उधर चला गया। तो हमने कहा विषयों में कर्मों का आदान, फिर कर्णग्राम में या किसी एक करण में कर्मों का आदान, फिर प्राण में कर्मों का आदान, फिर जीवात्मा में ही अधिदैव में कर्मों का आदान, फिर जीवात्मा में ही कर्मों का आदान। इससे जिसमें कर्म का आधान किया जाता है, कर्माधान का जो अधिकरण होता है, उसकी प्राप्ति तद्भावापत्ति ही कर्म का फल होता है। इन सबसे ऊंचा है कि जगदीश्वर में कर्मों का आधान हो। जगदीश्वर का जो मौलिक स्वरूप है, निरुपाधिक ब्रह्म सच्चिदानंद तत्व, उसमें जब कर्मों का आधान होगा तब कर्म अकर्म हो जाएगा। इसीलिए अभी हमने विषय कहाँ छोड़ा था?
कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। यह सांख्यों का सिद्धांत है। कर्तृत्व प्रकृति निष्ठ है, भोक्तृत्व पुरुष निष्ठ है, क्योंकि भोक्तृत्व को सांख्यवादी विक्रिया या विकार नहीं मानते हैं। भोक्तृत्वम किम उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, उपलब्धित्व का नाम भोक्तृत्व है। भोक्तृत्व के लिए विकृति या विकार अपेक्षा नहीं है। जैसे कि विद्युत के द्वारा व्यक्ति और वस्तुओं का प्रकाशन हो रहा है, कर्तृत्व न होने पर भी कर्तृत्व परक शब्दों का प्रयोग हो जाता है। सविता प्रकाशते, सविता प्रकाशते, सविता गोभी रसम भुंगते। सविता सूर्य भगवान, गोभी अपनी रश्मियों के द्वारा सरोवर निष्ठ जलाशय निष्ठ रस को भोगते हैं। यहाँ भोगतृत्व बहुत बढ़िया है। सविता गोभी रसम भुंगते, सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशय निष्ठ रश्मियों को भोगते हैं। भोगना का अर्थ क्या हुआ? स्वात्म तादात्म्यापत्ति, स्वात्म तादात्म्यापत्ति ही भोक्तृत्व है। सविता गोभी रसम भुंगते, इसमें भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है। तो भोक्तृत्व भी एक प्रकार का कर्तृत्व ही है वैयाकरणों के अनुसार। अगर आप समझेंगे कि भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है तो भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। अगर कर्तृत्व का सर्वतोभावेन अपलाप कर दिया गया भटोही जी, तो भोक्तृत्व शेष रहेगा क्या? भोक्तृत्व शेष रहता ही कि कर्तृत्व का सर्वतोभावेन अपलाप कर देने पर भोक्तृत्व की प्रसक्ति होगी क्या? भुजिक क्रिया का कर्तृत्व ही भोक्तृत्व है। इसलिए हमारे यहाँ कर्तृत्व भी विक्रिया है, भोक्तृत्व भी विक्रिया है। फिर भी सांख्यों के पक्ष को प्राथमिक कक्षा में स्वीकार करके कहा गया गीता के 13वें अध्याय में, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष जो है सुख दुखों के भोगने में हेतु है, भोक्तृत्व में हेतु है, कर्तृत्व में हेतु नहीं है। हमारे आपके जीवन में प्रकृति के स्थान पर बुद्धि है, बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है, पुरुषनिष्ठ भोक्तृत्व है। लेकिन कर्तृत्व और भोक्तृत्व का समानाधिकरण होना चाहिए, नहीं तो विज्ञान होगा, व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी। कर्ता कोई और होगा, भोक्ता कोई और होगा। हमने 5 मिनट पहले कहा था, कर्ता अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मों का विधिवत संकल्प पूर्वक अगर दूसरे को भोक्ता बनाना चाहे तो समर्पण करके उसको भोक्ता बना सकता है। लेकिन जो कर्म करता है उस कर्म का स्वामित्व कर्ता पर ही निर्भर करता है। संकल्प के द्वारा कर्ता अपने कर्तृत्व से निष्पादित कर्म का किसी अन्य को भोक्ता बना सकता है। तो कार्य ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, सबसे उत्तम विषय कर्मों के आधान का कौन? पिछले दिनों हमने बताया, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कर्म को ऊर्ध्वमुख कर विराजिए संत जी। ओम हरि। बैठ, बस प्रवचन चल रहा है, वहाँ बैठ। हाँ बैठिए। ओम हरि। सबसे उत्तम समर्पण के विषय कौन हो गए? परमात्मा ब्रह्म। ऊर्ध्वमुख कर्म को कर दिया तो कर्म अकर्म हो जाएगा। ऊर्ध्वमुख कर्म को कर दिया तो कर्म क्या करेगा? जिसके प्रति समर्पण किया, कर्म का जो परम उद्गम स्थान ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व के प्रति ही कर्म को समर्पित कर दिया, वह कर्म हमारे जीवन में ब्रह्म भावापत्ति का आधान कर देगा। अर्थात कालांतर में ब्रह्म से एकीभूत हम अपने आप को समझ सकें, इस प्रकार की योग्यता का आधान कर्म कर देगा। कर्म में आकाश पाताल का अंतर हो गया। विहित कर्म भी अगर कर्ता केवल विषयों में आधान करके करता है, सीमित फल होता है, विषयों की दासता या किंकरता प्राप्त हो जाती है। अगर करण ग्राम, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राण करण है या नहीं, इस पर बहुत बड़ा विचार है। एकोनविंशत मुखा
जागृत व स्वप्नावस्था में हम लोग 19 मुख वाले होते हैं। अब 19 का पेट तो भरना पड़ेगा। उड़ीसा के व्यक्ति कहते आइन का पेट तो भरना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, 19 मुख हमारे आपके 19 मुख हैं। मुख माने उपलब्धि स्थान। मुख का रावण के बाहर 10 मुख दिखते थे, अंदर तो 19 मुख वाला वो भी था। हम आप भी 19 मुख वाले हैं। मुख माने उपलब्धि स्थान। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय। इसमें विचार किया गया जो प्राण है या प्राण हैं, 5 प्राण की दृष्टि से प्राणों के 14 भेद होते हैं, फिर 10 भेद होते हैं, फिर 5 भेद होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, वैरम इत्यादि 14 करण जब लेंगे, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 अंतःकरण चतुष्टय, एक एक के साथ एक एक प्राण का सन्निवेश करना होगा तो प्राण के 14 प्रभेद भी हो जाते हैं। फिर 10 प्रभेद होते हैं, फिर 5 प्रभेद होते हैं। और एक विचित्र बात है, ज्ञानेंद्रियों के साथ नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय का योग होता है। कर्मेंद्रियों के साथ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान का सन्निवेश होता है। तो कर्म तो व्यक्ति करते हैं, लेकिन ब्रह्मण्यादाय कर्माणि की घाटी है या नहीं। तो अब तक के प्रवचन का सारांश हुआ, कर्म के आधान का अधिकरण कौन है, उस अधिकरण के आधार पर ही कर्म के फल में तारतम्य हो जाता है। इसी का नाम गणित वाले जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को भी मूलधन बनाने की क्षमता होती है नहीं। ये सब युवक हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को भी मूलधन बनाने की क्षमता होती है नहीं। ब्याजखोर जो व्यापारी होते हैं उनको ज्ञान होगा, चक्रवृद्धि ब्याज को भी गणित में मूलधन बना लिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि कर्म तो है, विषयों के प्रति कर्मों का आदान करके कर्म करते हैं। विषय की किंकरता में उस कर्मों का विनियोग होता है। कर्णग्राम के प्रति कर्मों का समर्पण करके कर्म करते हैं। तो बाहर हमको कोई भी टूल या यंत्र बना लेगा, वो खिसकाता रहेगा, गोट बना देगा शतरंज का। करण भावापत्ति हमारे जीवन में आ जाएगी। हम संकेत में ये सब हमारा प्रवचन होता है। मोदी जी, योगी जी सावधान, भविष्य में जो कुछ होने वाला है इस ज्ञान विज्ञान के बल पर चलते फिरते आत्मबम 150 व्यक्ति तैयार हो जाएं, उसमें इस प्रकार के प्रवचन का आजकल विनियोग है। हमारे प्रवचन का इस समय विनियोग है, चलते फिरते 25-50 आत्मबम हो जाएं, क्योंकि भविष्य में यह ज्ञान विज्ञान ही रक्षा करने में समर्थ है। भयंकर विश्व स्तर की घाटी पार होने की स्थिति आने वाली। तो हमने संकेत किया, डराते नहीं हैं, लेकिन जो बोलते हैं भगवत कृपा बुद्धि और प्रयत्न पूर्वक जो वाणी निकलती है वो विफल भी हो जाती है। श्रुति का अर्थ क्या होता है, भगवान के निश्वास कल्प वेद हैं, जाकी साध श्वास श्रुतिचारी। निश्वास कल्प माने स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो बुद्धि और प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती। बुद्धि ज्योतिष आदि के आधार पर बुद्धि और प्रयत्न पूर्वक जो भविष्यवाणी होती है वो कभी अन्यथा भी हो सकती है, लेकिन श्रुति जिस ढंग से अभिव्यक्त होती है भगवान की बुद्धि और भगवान के प्रयत्न का भी पृथक से उपयोग नहीं होता। सहज श्वास के समान श्रुति की अभिव्यक्ति, उसी प्रकार उस व्यक्ति की वाणी सत्य हो जाती है जो बुद्धि और प्रयत्न निरपेक्ष स्वाभाविक की वाणी अभिव्यक्त होती है, वो वाणी सत्य हो जाती है। तो हमने संकेत किया, हमने क्या संकेत किया, कर्म तो हम आप करते हैं, विषयों के प्रति आधान करके करते हैं। विषय तादात्म्यपत्ति विषयोपलब्धि तक उस कर्म की सीमा हो जाएगी। करणों के प्रति, कर्णग्राम के प्रति, किसी करण के प्रति कर्म को समर्पित करते हैं, उदाहरण के लिए, ताकि बात स्पष्ट हो जाए, प्रयोग में भी आ सके। नेत्र के द्वारा हम रूप का दर्शन करते हैं, दर्शन ज्ञान भी है और कर्म भी है। दर्शन ज्ञान भी है, विवक्षावसात कर्म भी है। कर्मेंद्रियों के द्वारा ही कर्म का संपादन नहीं होता, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी कर्म का संपादन होता है। और अंतःकरण को श्रीमद् भागवत के
11वें स्कंद के 23वें अध्याय में ज्ञान कर्म उभयात्मक माना गया है। विवक्षावसात रूपोपलब्धि का नाम भी कर्म है, ज्ञान की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो हमने संकेत किया ब्रह्मण्याधाय कर्माणि तो छोड़ दीजिए, हम नेत्र के द्वारा रूप का दर्शन करते हैं। अब रूप दर्शन को कहीं नेत्र में ही समर्पित कर दें तो करण भावापत्ति विषय की हो जाएगी या नहीं, और फिर अंत में अधिदैव भावापन्न कर दें कर्मों को। अधिदैव मुख्य कर्तृत्व श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद के अनुसार किसको है? जब आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन सिद्ध करना होता है तो कर्तृत्व किस पर मरते? कर्तृत्व की भी गाथा विचित्र है। आत्मा में जड़ता या ईश्वर में जड़ता का अभिनिवेश न हो जाए, आरोप न हो जाए, इसलिए तस्य कर्तारमपि माम, और कर्तृत्व न चिपक जाए, इसलिए विधि कर्तारमव्ययम्। बहुत मार्मिक पंक्ति है। पहले ईश्वर को कर्ता समझें, अपने को कर्ता समझें। जो कर्ता होता है जड़ नहीं हो सकता। चेतनत्व की बुद्धि, अपने में चेतना संपन्न चेतन होने की बुद्धि के को जगाने के लिए स्वयं को कर्ता समझें। बाद में कर्तृत्व विक्रिया है, इसलिए अपने आप को कर्ता समझें। इसके लिए भगवान का यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। उसका कर्ता भी मुझको समझो, लेकिन कर्ता ही समझकर मत रह जाओ। अकर्तारम अव्ययम्। अव्यय का अर्थ क्या होता है? अव्यय शब्द भी गीता का बहुत मार्मिक है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्धिनादि भावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवम्। और अव्यय अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय। अनादि होता हुआ जो निर्गुण है उसी का नाम अव्यय है। अनादि तो प्रकृति भी है, प्रकृति को अनादि कहने पर भी अव्यय क्यों नहीं कहेंगे? निर्गुण नहीं है। अव्यय का अर्थ कैसे करेंगे? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय। या परमात्मा जो है अव्यय है क्योंकि अनादि होता हुआ निर्गुण है। और प्रकृति में पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि, यहाँ पर प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि तो कहा, लेकिन गुणांश चैव विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति जो है अव्यय क्यों नहीं है, बाध का विषय क्यों है? क्योंकि स्वरूप से निर्गुण नहीं है। अनादि होता हुआ जो निर्विकार हो, स्वरूप से निर्गुण हो, उसी को अव्यय कहेंगे, नहीं तो वह बाध का विषय हो जाएगा। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि का अर्थ हुआ कोई विषय में ही कर्मों का दान करके कर्म करते हैं, उनके कर्म का अत्यंत सीमित फल होता है, विषय लोलुपता उनके जीवन में बढ़ती है। फिर कोई करण से निष्पन्न जितने कर्म हैं उनका करणग्राम में या किसी एक करण में जिस करण से जिस कर्म की निष्पत्ति हो उस करण में ही उस कर्म का आदान कर देते हैं, वो अलग फल होगा। उससे ऊपर अधिदैव में कर्म का आदान करते हैं तो उसका अर्थ क्या हो? अधिदैव में अध्यात्म के रूप में अधिदैव ही उल्लसित होता है। क्या कहेंगे? अधिदैव में भगवान का वर्णन किया गया उपनिषदों में, वाग भूत्वा अग्निर्वाग भूत्वा। अग्नि अधिदैव हैं, वही अध्यात्म हो जाते हैं, और गोलक में सन्निविष्ट होकर अभिभूत के रूप में भी वही प्रविष्ट होते हैं। अग्निर्वाग भूत्वा। इस श्रुति के आधार पर त्रिपुटी में देवता अधिदैव अध्यात्म अधिभूत में एकत्व की प्रसक्ति है। कोई कोई व्यक्ति अधिदैव में कर्मों का आदान करके कर्म करते हैं। कर्मयोग यहीं से प्रारंभ होता है। अधिदैव में कर्म का आदान करके जब कर्म करेंगे तब कर्मयोग उसका नाम होगा। उससे पहले के जो कर्मयोग हैं वो गीता इत्यादि में कर्मयोग के रूप में परिगणित नहीं हैं। कस्मै देवाय अविषा विधेम, इस प्रकार की श्रुतियों के अनुसरण से सत्य है। अब उसका कर्म और चमत्कृत होता है, दिव्य होता है, जो जीव में ही कर्ता जीव है, भोक्ता जीव है, जीव में ही कर्मों का आदान करके कर्म करता है। एकांत में बैठकर मनन करना चाहिए। इस प्रकार के कर्म की क्षमता कैसे आएगी? कर्ता जो जीव है, कर्ता में ही, करण में भी नहीं, अधिदैव में भी नहीं,
कर्ता में ही कर्म का आधान करके कर्म करना। उससे भी ऊंचा कर्म उनके जीवन में होता है, जिनके जीवन में होता है जो जीवन धन जगदीश्वर तत्पद के वाच्यार्थभूत सोपाधिक ब्रह्म में कर्मों का आदान करके कर्म करते हैं। उसी कर्म का यहाँ पर वर्णन है। ब्रह्मण यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। उसके बाद तत्पद का त्वम पद का जो लक्ष्यार्थभूत ब्रह्मात्म तत्व है उसमें कर्मों का आदान करेंगे तो कर्म अकर्म हो जाएगा। उससे पहले कर्म तो बना रहेगा, लेकिन तत्पद के वाच्यार्थ ईश्वर में कर्म का आधान करके कर्म करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि का, समाधि का मार्ग प्रशस्त होगा। तत्व ज्ञान प्राप्त करने का बल और वेग जीवन में प्रतिष्ठित होगा। आज के प्रवचन का सार क्या निकला? एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए, आप निरीक्षण करना चाहिए। मैं जो कर्म कर रहा हूँ विषयों में आधान, पहले तो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा हूँ या नहीं। अगर मैं शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा हूँ तो विषयों में कर्मों का आधान करके कर्म करता हूँ, या करणग्राम में या किसी एक करण में जिस करण से जिस कर्म की या ज्ञान की निष्पत्ति होती है उस करण में उस ज्ञान और कर्म का समर्पण, ये विविधा है। ये सब क्या है? श्री गोविंदानंद जी बिना बताए ही दिव्य चक्षु की प्राप्ति। इन सब ज्ञान को संभालेगा कोई तो हजारों एटम वाला बम वाला उस पर विस्फोट कर सकेगा। अब हम आत्म बम की बात करते हैं। नेत्र और सूर्य के एकत्व का ज्ञान जिसके जीवन में प्रतिष्ठित है उसका कौन बाल बांका कर सकता, कर सकेगा? नेत्र और सूर्य के एकत्व का ज्ञान, मन और चंद्रमा के एकत्व का ज्ञान, वाक और अग्नि के एकत्व का ज्ञान जिसके जीवन में प्रतिष्ठित है, अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व का ज्ञान, व्यष्टि और समष्टि के एकत्व का ज्ञान जिसके जीवन में प्रतिष्ठित है, फिर अधिदैव की जीव रूपता का ज्ञान। एक जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप विविध देवों के रूप में अभिव्यक्त होता है कालक्रम से। और एक कालावच्छेदन भी, गाढ़ी नींद में हम जीव ही, तेजस ही, हिरण्यगर्भ ही सकल अद्भुत अध्यात्म सकल अधिदैव के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जो इस दृष्टि से अपने को आसन से मत डोल रहे तो है पीए मिलेंगे। स्वप्नावस्था में सकल अद्भुत सकल अध्यात्म सकल अधिदैव के रूप में अर्धनिद्रित मनोयोग से जीव ही स्वयं को व्यक्त करता है। इस दृष्टि से जो काम करेगा उसके जीवन में अगर देवराज इंद्र और यमराज भी वज्रपात करने आ जाएं तो उसका बाल बांका नहीं कर सकता। स्वधर्म के द्वारा भी एक घटना सुना, कथा सुना करके प्रवचन को विराम देते हैं। देवराज इंद्र प्रहलाद जब माँ के गर्भ में थे, कयाधु के गर्भ में थे, कायाधवा नाम है ना भागवत में, कायाधु के पेट से उत्पन्न हुए कौन? प्रहलाद। हिरण्यकशिपु तप करने चले गए। देवराज इंद्र ने मनोविज्ञान का प्रयोग किया। हिरण्यकशिपु का तेज दिति के गर्भ में प्रतिष्ठित है। हिरण्यकशिपु के समान को उपद्रवी पुत्र जन्म दे देगी ये महिला तो हमारे लिए और कंटक बन जाएगा। इस समय हिरण्यकशिपु जो है वो तप करने गया। एक विचित्र बात है, तप करते समय काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करना चाहिए। तप खंडित कब होता है? तपस्वी को क्रोधी बना दो, कामी बना दो, लोभी बना दो, बस तप खत्म। इसीलिए अप्सरा इत्यादि क्या करते हैं और इंद्रादि क्या करते हैं? तपस्वी के हृदय में किसी कारण काम को लेकर, क्रोध को लेकर, लोभ को लेकर क्षोभ उत्पन्न हो जाए तब खत्म। तो इस समय तो वो चला गया, अभी क्रोध नहीं कर सकता, तप करने के लिए चला गया। तो न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, इसका अपहरण कर लो। देवराज इंद्र अपहरण करके ले जा रहे थे किसको? कयाधु को। कुर्री के समान बेचारी रो रही थी। आतंकवादियों को सोचना चाहिए कि
तुम्हारी पत्नी का कोई अपहरण कर लेगा तब पत्नी कुर्री के समान होएगी या नहीं? तुम्हारे बेटों का कोई अपहरण कर लेगा तब क्या होगा? तुम किसी का अपहरण करते हो तो कोई माई का लाल ऐसा भी पैदा होगा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बेटे का भी अपहरण कर सकता है। बेचारी कुर्री के समान रो रही थी। देवर्षि नारद प्रकट हो गए। ये इंद्र क्या कर रहा है? गुरुजी प्रणाम। इसके गर्भ में, दिति के गर्भ में हिरण्यकशिपु का तेज है। यह तेज जब प्रकट होगा मार डालूंगा, या इस दिति को ही मार डालूंगा। कहा हाँ। देवराजन ने क्या कहा? ध्यानपूर्वक सुनने। ए वज्रपाणी इंद्र, तेरे वश की बात नहीं कि कयाधु को मार सके या इसके गर्भगत बेटे को मार सके, पुत्र को मार सके, संतान को मार सके। क्यों? सुन, ये पतिव्रता। सुनिए देवराज इंद्र, तेरे बम में भी, कौन सा वज्र में भी वो क्षमता नहीं। इतना पराक्रमी तू है कि एक पतिव्रता को मारने की क्षमता तुझ में नहीं है। पतिव्रता के तेज से तू जल जाएगा, सावधान। और तू कहता है कि गर्भगत शिशु को मार दूंगा। वो भगवान का भक्त है, मैं दिव्य दृष्टि के बल पर देख रहा हूँ, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, उसे तू मार नहीं सकता। न तू गर्भगत शिशु को मार सकता है न इसको। तो क्या करूँ? कल कुशल लौटा दे, आपकी आज्ञा जैसी। फिर क्या कहा? देवर्षि नारद ने पुत्री, किसको कहा? कयाधु, बेटी हमारे आश्रम में रहो, नहीं तो फिर कोई देवता अपहरण कर लेगा। उसने कहा रहूँगी तो, लेकिन गर्भगत शिशु को तब तक बनाए रखूँगी जब तक मेरे पति तपस्या करके लौटे नहीं। प्रसव से मैं दूर रहूँगी, संकल्प के बल पर गर्भगत शिशु को पेट में बनाए रखूँगी। तो हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया एक पतिव्रता के लिए, कयाधु के लिए का भले इसका पति विचित्र है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, लेकिन यह चूँकि पतिव्रता है इसलिए देवराज इसको मारने में तू समर्थ नहीं। और इसके घर में भगवान का भक्त है, इसलिए तू उसको भी मार सकता नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति अपने स्वधर्म के बल पर सुरक्षित रहता है। ये घटना याद आ गई, भगवान की कृपा समझिए। मैं दिल्ली से भगा था, भागते भागते कोई ये है ना आगरा, आगरा से कुछ दूर पहले था एक नदी थी, एक पुल था। पुल में भी जो कोई जाने के लिए, मनुष्य के जाने के लिए नहीं, वो जो रेल की पट ऐसे होते ना, बस वही। रात हो गई थी, एक मुसलमान कुल के व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया, आयु छोटी थी। उसने कहा कि तुम कौन हो, सत्य बोलो। मैंने कहा मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा, तुमको मार दूंगा आज और मार करके इस नदी में डुबा दूंगा। उसने सीटी, वो कौन था मालूम है? ठीक, ये जो रेल की पटरी आदि होती है, रेल की सामग्री होती है ना, वो कुछ चुरा कर न ले जाए। रेलवे विभाग के द्वारा नियुक्त वो आतंकवादी था, मैंने खूंखार व्यक्ति। उसने एक सीटी बजाई, दूर दूर से आवाज़ होने लगी। उसने संकेत किया कि किसी को पकड़ लिया, वहाँ से आवाज़ आने लगी, मार डालो। उसने कहा कि तुमको मार के, ब्राह्मण हिंदू हो फिर ब्राह्मण हो, तुम्हें मार करके इसमें डुबा दूंगा, कौन तुम्हारा आंसू पोछेगा। हमने कहा 2 मिनट दे सकते हो। बड़ा हंसा, बहुत हंसा। हाँ, जैसे हंसते हैं ना अभिनय में रावण आदि। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट में तुम्हारे कौन रक्षा करेगा। हमने कहा केवल 2 मिनट, अधिक समय नहीं चाहिए, 2 मिनट के बाद तुम मार देना। 2 मिनट बीतने से पहले 1.5 मिनट में क्या हुआ? किसी महात्मा का, किसी सिद्ध का दर्शन नहीं हुआ, खरों की आवाज़ आती थी। हमने कहा मेरा रक्षक आ गया, अब तुझे मारना हो तो मार दो। 2 मिनट नहीं, 1.5 मिनट ही बीता है, 1 मिनट ही बीता है, मार सकते हो। उसने कहा अब तुम्हें क्या मारूंगा, अब तो मैं मूर्छित हो रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। हमने कहा मर, क्या करें। फिर उसने कहा मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुमको यूँ भी मरना है। उधर बबूल के कांटेदार वृक्ष, आगरा के पहले घटना। इधर रेल कब आ जाए नहीं कह सकते, और रेल के पुल को पार करने के लिए कोई वहाँ साधन नहीं है, ऊपर ऐसे ऐसे
हमने कहा भगवान बचाएंगे कि तुम्हारे फंदे से भगवान बचा चुके, वो वहाँ भी बचाएंगे। दैव लोक से मैं चला, रात अंधेरी रात में क्या दशा हुई होगी। हाँ नदी की बात करें, नदी ऐसे, लेकिन दैव लोक से उस पार पहुँच गया जीवित। बस 1 मिनट के अंदर ही ट्रेन आ गई। हमने सोचा अगर भगवान रक्षा न करें तो, इसलिए हमने संकेत किया कोई भी व्यक्ति कितना बलवान क्यों ना हो, अगर किसी के जीवन में स्वधर्म की प्रतिष्ठा है, स्वधर्म के द्वारा यह सुरक्षित रहता है। तो मैंने अपने जीवन में देखा है, अधिक न कहें 20-22 बार या कितने बार मुझे कांच दिया गया है, 2 बार विष दिया गया है, 5 बार सर्पों ने डसा है, 1 बार विषखोपड़ा ने डसा है, तांत्रिकों ने 5 बार मांत्रिक सर्पों के द्वारा डसवाया है, फिर मैं सुरक्षित हूँ, शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। इसलिए जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका वर्ग कर सके जो जग बैरी होए। प्रवचन को थोड़ा इधर, वो कोई खिसकाने की जरूरत नहीं होती। श्रोताओं का जो स्तर होता है, यहाँ 3 प्रकार के श्रोता हैं। श्रोताओं का जो स्तर होता है, उसी क्रम से वाणी का निस्सार होता है, निस्सरण होता है। हर हर महादेव।